चंडाले मेरी भाभी माँ ऐसा सलूक मेरे साथ कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दी थी, भाभी माँ ने गोद में लेकर सासू माँ के सर पर हाथ रख के सौगंध खाए थे। कमाल, जब तक तुम मेरी गोद में रहेगा मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगा। लेकिन यार वही भाभी माँ बच्चे को जन्म देने वाली है। नहीं माँ, ये बात मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जब तक अपने आंखों से नहीं देख लेता मैं आवाज लगा रहा हूं तुम इस्मान भाभी ये मैं क्या देख रहा हूँ भाभी? क्या हुआ देवर जी? भाभी हाँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ। सवाल? कैसा सवाल है रे? भाभी हाँ देवर जी, बताइए ये आपकी कोख में किस गंदे इंसान की खून पल रहे? बताइए उस पापी का नाम, मैं उस हरामजादे का खून पी जाऊंगा। भाभी हे भगवान, देवर जी आपको क्या लगता है एक किसी गैर इंसान का खून मेरी कोख में नहीं पल रहा है, केवल एक तुम्हारा भाई का खून पल रहा है देवर जी। हाँ, ये मेरा भैया का निशानी। हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही। हे भाभी, एक बचपन में मेरी माँ इस दुनिया संसार सागर को जन्म देकर चली गई। हाँ देवर जी, आँख की आंचल में देखे कमल राज को आपने पोस पाल कर इतना बड़ा किया। उम्र के सहारे पर आपने मुझे चलने के लिए सिखाया। हाँ देवर जी, सासू माँ के सर पर हाथ रख के सौगंध खाए क्यों कि हे सासू माँ,
जब तक कमलराज मेरे गोद में रहेंगे मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगा। सही बात है देवर जी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, आप एक बच्चे को जन्म देने वाले। हाँ, क्यों नहीं देवर जी? अरे भाभी, कमलराज जहाँ जहाँ अपना कदम रखा भाभी वहाँ आपने दिल को रख दिए। लेकिन ये कोख में आपके बच्चे किस इंसान की पल रहे हैं? आरखिए बोलिया। हे भाभी, बताइए किस इंसान की गंदे खून पल रहे हैं? ए बोलई छाते बार जी, आज एक दिन आए। ये बोली बोले छाते बार, हे आज के दिन आए। हाल हाल के हाल कैसे जियाता भाभी हो बताइए भाभी, आपने कसम खाए थे सासू माँ की सर पर हाथ रखे, लेकिन ये तुम्हारे कोख में किस गंदे किस हरामी का खून पल रहे हैं? बताइए भाभी। अरे जी, तुम्हें ऐसा बात बोलने से तेरा जीभ क्यों निकल के गिर गया रे? जिसका भी माने तुम्हें बचपन से पोस पाल के इतना बड़ा किया है, उसी भाभी माँ का तुम बदनामी कर रहा है। तुम्हारा भाई का खून मेरे कोख में पल रहा है देवर जी। जो कि तुम्हारे कोख में गंदे इंसान की खून पल रहे, नहीं देवर बल्कि जी, गैर दूसरा कोख किसी का नहीं, बल्कि ये मेरा भाई का निशान है। मैं मान गया, ये मेरा भैया का निशान है। हाँ देवर जी। लेकिन बता, ऐसा तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो कमलराज के पास पेश करने के प्रयास कर। देवर जी, जब इस बालक को इस दुनिया संसार में लाएंगे, अपने आप सबूत आपके आगे आ जाएंगे देवर जी। हाँ, इस बच्चे को जब तक तुम जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा। कोई सबूत नहीं है। हे भाभी माँ, बताइए इस हिमाचलपुर शहर में यहाँ के प्रजागण मुझे दुसेंगे, कहेंगे जब से मेरा भैया इस महल में था तो मेरी भाभी माँ एक भी बच्चे को जन्म नहीं दी। जैसे मेरा भैया इस महल को छोड़ कर गया, आज मेरी भाभी माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली है। बता, यहाँ के प्रजागण कमलराज को तुसेंगे, मुंह पर थूकेंगे कमलराज, तो बता ये जो तुम्हारे कोख में बच्चे पल रहे, मेरा फैसला है, इस महल में तुम रहने के लिए चाहती हो तो इस बच्चे को तुम्हें खोना होगा। देवर जी,
पुत्र को जन्म दे देंगे, लेकिन आपके राजमहल में नहीं रहेंगे। जैसे मेरे पति देव गए 14 वर्ष की वनवास, उसी तरह मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पुत्र को इस दुनिया संसार में जन्म अवश्य दूंगी। इसी महल में तुम जन्म दोगे, लेकिन इस महल को छोड़कर तुम नहीं जाओगे। अरे चंडाले, जिंदा बचोगे तब ना इस बच्चे को तुम जन्म दोगी। बता रहे चंडाले, मेरे हाथों से मरना पसंद करती है या इस महल को छोड़ के जाना पसंद करती है? फैसला तुम्हारे हाथ में। कमल की सपना देख रही हो हम जादे कथिला रे हे मारे चदे
जो भी मेरे रास्ते की कांटे बनने की प्रयास करेगा, कमलराज उसके साथ ऐसा ही सलूक करेगा। अरे चंडाली जाएगी जंगल, अन्न और पानी के लिए तरसेगी, भूखे प्यासे रहेगी, वैसे पेट में बच्चे मर जाएंगे। जो भी मेरे रास्ते की कांटे बनने की प्रयास करेगा, कमलराज उसके साथ ऐसा ही सलूक करेगा। मैं जा रहा हूँ मुन्नी बाई के कोठे पर।